हेलो एवरीवन। अपना चल रहा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो दो प्रकार की होती हैं, एक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर्स पे काम करती हैं और एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं, जिससे कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ जाता है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वो ड्रग्स थी जो एसिटाइलकोलिन इस्टरेज को इनहिबिट करते हुए एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा रही थी, जिससे कि क्या बढ़ रहा था, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो लास्ट बार अपने पढ़ा था पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो कि डायरेक्टली एक्शन कर रही थी, जैसे पाइलोकार्पिन, बिथेनिकॉल, मिथेकोलिन, कार्बाकोल और सेविमेलिन। और आज अपन बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन इस्टरेज को इनहिबिट करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को बढ़ाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आज अपन बात करेंगे रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन इस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में। ये दो प्रकार की होती हैं, लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एक एग्जाम्पल है फाइजोस्टिग्मिन और वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल है नियोस्टिग्मिन। जो फाइजोस्टिग्मिन है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम यानी कि कैलाबार बीन, इसका दूसरा नाम है, ये है फाइजोस्टिग्मा वेनेनोसम और इसका दूसरा नाम है कैलाबार बीन। ये इस ट्री से निकाला जाता है, उसका नाम है फाइजोस्टिग्मिन। और जो नियोस्टिग्मिन है ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, इसको बनाया जाता है। और जो फाइजोस्टिग्मिन है ये टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन एक नॉन पोलर एमीन होता है जिस पे 3 एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। और जो नियोस्टिग्मिन है ये क्वार्टरनरी एमाइन है जिस पे 4 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन से जुड़ते हैं, जिससे कि ये पोलर बन जाता है। और क्वार्टरनरी एमाइन एक पोलर और आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। और जो नॉन पोलर होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है और आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। और जो पोलर होता है वो आयोनाइज्ड है तो वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। यानी कि जो लिपिड सोल्यूबल फाइजोस्टिग्मिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर देगा, जबकि जो नियोस्टिग्मिन है जो कि वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए फाइजोस्टिग्मिन जीआईटी में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि नियोस्टिग्मिन पुअरली एब्जॉर्ब हो पाता है। इसीलिए फाइजोस्टिग्मिन को ओरली दिया जा सकता है, लेकिन नियोस्टिग्मिन को इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, मतलब कि इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। फाइजोस्टिग्मिन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के कारण इसका सीएनएस पे एक्शन देखा गया है, लेकिन जो नियोस्टिग्मिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है और सेंट्रल इफेक्ट्स यानी कि सीएनएस पे इफेक्ट यानी कि ब्रेन में नियोस्टिग्मिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जहाँ पे अपन एसिटाइलकोलिन इस्टरेज इनहिबिटर्स का यूज़ करेंगे तो जहाँ पे अपन को सीएनएस पे एक्शन चाहिए होगा वहाँ पे फाइजोस्टिग्मिन का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, जबकि नियोस्टिग्मिन ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए इसका सेंट्रल इफेक्ट नहीं होता। ये फाइजोस्टिग्मिन जो है इसके इसी लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये प्यूपिल यानी आई में आराम से काम करता है, यानी प्यूपिल पे इसका एक्शन होता है। और जो इसका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा वो क्या होता है, प्यूपिल में मियोसिस कोज करवाना, और मियोसिस ग्लूकोमा में फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। जबकि जो नियोस्टिग्मिन है वो प्यूपिल पे एक्शन नहीं कर पाएगा और इसका कोई भी एक्शन नहीं होता है प्यूपिल पे। जो इनकी डोजेस फॉर्म होंगी वो इस प्रकार से होंगी, जैसे 0.1 to 1% आई ड्रॉप्स के फॉर्म में फाइजोस्टिग्मिन को मेनली दिया जाता है, और जो नियोस्टिग्मिन है इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये किस फॉर्म में दिया जाता है, 0.5 to 2.5 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर, और इसको ओरली देंगे तो ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। 15 से 30 मिलीग्राम ओरली दिया जाएगा।
इसका डायरेक्ट एक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे किसका, नियोस्टिग्मिन का। लेकिन फाइजोस्टिग्मिन का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एनएम रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, दो टाइप के, एक एनएन टाइप और एक होता है एनएम टाइप। जो एनएम टाइप रिसेप्टर्स होते हैं उन पे फाइजोस्टिग्मिन का एक्शन नहीं देखने को मिलता, जबकि डायरेक्टली एक्शन नहीं देखने को मिलता, जबकि वाटर सोल्यूबल ड्रग नियोस्टिग्मिन का यहाँ पे डायरेक्टली एक्शन देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।